नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं एक नई कहानी के साथ आपका। और ये कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं आपको दिल्ली की, जो घटी है दिल्ली में। और दिल्ली के दो पढ़ने वाले बच्चों की ये कहानी है। और इस कहानी को सुन के आप शहर जाओगे, अचंभा करोगे और सोचेगे कि किस पे विश्वास करें या किस पे नहीं करें। ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको निक्की यादव की। निक्की यादव एक नीट की स्टूडेंट थी, उसी की ये कहानी है। आपको पूरी कहानी सुनाते हैं हम विस्तार से। शुरुआत करते हैं कहानी के। लव, फ्रेब और मर्डर की कहानी है ये कहानी है निक्की यादव की, जो झज्जर से पढ़ने आई थी दिल्ली में एक डॉक्टर बनने का सपना लेकर के, लेकिन जिसका गला घोट करके हत्या कर दी गई, ऐसी मर्डर की कहानी है। और जिसकी लाश को फ्रिज में छुपा दिया। निक्की यादव अपनी पढ़ाई के लिए एक उत्तम नगर की नामी गिरामी कोचिंग में अपनी नीट की तैयारी के लिए एडमिशन ले लेती है और यहाँ आकर वो पढ़ाई करती है। निक्की यादव रोज अपने उत्तम नगर में जो फ्लैट था, उस फ्लैट से वो दिल्ली अपनी कोचिंग में जाती है। इसी दौरान उसी एक ही बस में उसका आना होता है, उसी बस से उसका जाना होता है। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात हो जाती है साहिल गहलोत से। साहिल गहलोत साहिल गहलोत भी उसी बस से आता जाता है जिससे निक्की यादव का भी आना जाना होता है। दोनों एक ही बस में जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं। देखते ही उन दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। दोनों दोस्त एक दूसरे से बातें करते हैं। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है और दोनों पढ़ाई के लिए कोचिंग में जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि दोनों की एग्ज़ाम हो जाते हैं और एग्ज़ाम होने के बाद दोनों ही फेल हो जाते हैं अपने एग्ज़ाम में। कि निक्की यादव जो है वो अपने नीट को क्लियर नहीं कर पाती, वो एसएससी का एग्ज़ाम जो देता है वो नहीं क्लियर करता। इसके बाद साहिल डिग्री फार्मा की पढ़ाई करने के लिए और निक्की अंग्रेजी में एडमिशन ले ली थी, दोनों ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में। और वहीं पे दोनों लव इन रिलेशन में रहते हैं। साहिल और निक्की साथ साथ मनाली, ऋषिकेश, देहरादून समेत कई जगह घूमने भी गए। दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन में दोनों अपने अपने घर चले गए। साहिल ने घर पर निक्की के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे ही में उसके परिवार वालों ने उसकी शादी तय कर दी। शादी के लिए साहिल ने हामी भर दी। लॉकडाउन के बाद निक्की और साहिल फिर एक साथ रहने लगे। साहिल की शादी तय होने की बात से निक्की अनजान थी। इसी बीच साहिल की सगाई 9 फरवरी और शादी 10 फरवरी को तय हो जाती है। जब इसके बारे में निक्की को पता लग जाता है, निक्की को इस बात का पता लगते ही साहिल उस पर सफाई देता है और कहता है कि मैं उस शादी को नहीं करूँगा, जो हो गया सो हो गया। और हम दोनों मिलकर के गोवा चले जाते हैं। लेकिन दोनों की टिकट बुक करवाते हैं, लेकिन टिकट कंफर्म नहीं होने के कारण वो गोवा जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद दोनों हिमाचल जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। हिमाचल जाने के लिए जैसे ही आनंद विहार बस अड्डे पे पहुंचते हैं और दोनों में कुछ खटपट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगता है। इसी बीच वो हिमाचल का भी प्लान फेल हो जाता है। लेकिन साहिल निक्की को कार में बिठा कर कहीं ले जाता है और कश्मीरी गेट के बीच दोनों में काफ़ी झगड़ा होने लगता है। निक्की साहिल पर शादी न करने और गोवा न जाने के लिए दबाव बना रही थी। इसके बाद साहिल ने उसे मारने का फैसला किया और कार में ही मोबाइल की चार्जिंग डाटा केबल जो होती है उससे उसका गला घोट दिया। दिल्ली पुलिस के अनुसार निक्की का मर्डर होने के बाद साहिल घबरा जाता है, उसकी कुछ समझ में नहीं आता, तो वह एक प्लान बनाता है। साहिल निक्की की लाश को लेकर रात 12 बजे नजफगढ़ के मित्रों गांव पहुंचा, जहां उनकी फैमिली एक ढाबा चलाती है। इसी दिन साहिल की शादी होनी थी, इसलिए ढाबा बंद था। साहिल ने सोचा निक्की की लाश यहीं ठिकाने लगा दिया जाए, बाद में कहीं शिफ्ट कर देंगे। उसने निक्की की लाश को पुराने फ्रिज में रख दिया और शादी की तैयारियों में जुट गया। जब निक्की जब घर नहीं पहुंचती तो निक्की के पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और वो इसके बारे में पुलिस को सूचना देते हैं कि हमारी बेटी 2-3 से घर नहीं पहुंची। और निक्की की जो बहन होती है उसको इस बात का शक नहीं होता है कि निक्की के साथ कुछ इस तरह की घटना हुई। निक्की की बहन यही समझती है कि वो दोनों घूमने गए हैं, ट्रिप पे गए। निक्की के घर वाले बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं और पुलिस से बार बार वो निक्की को ढूंढने के लिए प्रेशर करते हैं। निक्की का मामला जब पुलिस के पास पहुंच जाता है तो निक्की की बहन से पुलिस पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान निक्की की बहन बताती है कि वो दोनों गोवा ट्रिप पे गए हैं, साहिल को और निक्की। लेकिन जब साहिल को पुलिस फ़ोन करती है तो साहिल कहता है कि मुझे निक्की के बारे में नहीं मालूम है,
निक्की हो सकता है कि कहीं घूमने गई हो, लेकिन वो मेरे साथ नहीं है, मेरी तो शादी होने वाली है, मैं अपने घर पे हूँ। जब पुलिस को इस बात का पता लगता है तो पुलिस भी निक्की यादव को ढूंढने लगती है। अचानक पुलिस को एक फ़ोन आता है और पुलिस को सूचना दी जाती है कि नजफगढ़ के एक ढाबे में एक लड़की की लाश छुपा रखी है होटल मालिक ने। पुलिस को यह अनजान कॉल आता है तो पुलिस उसकी जांच करती है और पुलिस पहुंच जाती है उसी ढाबे पे जो साहिल के पिता चलाते थे। साहिल के पिता और साहिल के 3 दोस्त, जो 2 उसके भाई थे और एक उसका दोस्त था, वो सभी लोग मिल करके निक्की की लाश को ठिकाने लगाने में साहिल का साथ देते हैं। पुलिस जब अपनी कड़ाई से पूछताछ करती है, अपनी तरीके से पूछताछ करती है, तो पुलिस के सामने एक खुलासा होता है जिसमें बताया जाता है कि हम दोनों गोवा के ट्रिप पे निकले थे, लेकिन मैं गोवा के ट्रिप पे जाना नहीं चाहता था और निक्की बार बार मुझे इस बार दबाव बना रही थी और मैं अपने परिवार वालों को ये नहीं बताना चाहता था कि इस तरह की कोई मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, क्योंकि साहिल ने निक्की से भी शादी कर ली थी पहले 2020 में और दोनों ने आर्य समाज मंदिर में जाके शादी की थी। शादी होने के बाद दोनों अपने रिलेशन को छुपा लेते हैं और लव इन रिलेशन में रहने लगते हैं, लेकिन दोनों पढ़ाई के नाम पे अपने घर से दूर रहते हैं, लेकिन घर वालों को ये नहीं पता होता है। जब साहिल निक्की का गला घोट देता है तो वो घबरा जाता है, तो वो अपने पिता को फ़ोन करता है और उससे बताता है कि पिताजी ऐसी ऐसी बात है और मेरे साथ ऐसे ऐसे निक्की यादव नाम की लड़की रहती थी, उससे मेरी शादी हो चुकी थी 2020 में। लेकिन जब वो नहीं मान रही थी, वो कह रही थी, मुझे बार बार धमकी दे रही थी कि तुम्हारी सगाई और शादी में मैं पहुंच जाऊंगी और सर्टिफिकेट जो मैरिज का है, सर्टिफिकेट और फोटो दिखाकर मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। इसी बात से गुस्सा होकर के मैंने उसका गला घोट दिया है और वो मर गई है। तो साहिल के पिता बोलते हैं कि जो हो गया सो हो गया और आप उसको लेके किसी तरह से नजफगढ़ पहुंच जाइए ढाबे के ऊपर। तो साहिल जो है निक्की को सीट बेल्ट लगा कर अगली सीट पे बैठाकर लेके चल देता है और किसी को शक ना हो और ऐसा लगे कि वो सो रही है, इस तरह की स्थिति उसकी बना देता है। उसके बाद वो ढाबे पे पहुंच जाता है और ढाबे पे पहुंचने के बाद उसके पिता जो शादी में थे वो भी वहाँ आ जाते हैं, उसके 2 दोस्त और एक उसके कजन भाई को लेकर के। सभी ने मिलकर प्लान बनाया कि फ़िलहाल हम इसको फ्रिज में डाल देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं और जब शादी हो जाएगी, शादी से निमटने के आने के बाद में इसको एक जो पास से गुजरने वाला नाला था उसमें डाल देंगे। और ये 5 निक्की की बॉडी को फ्रिज में डाल करके अपने घर के लिए निकल जाते हैं और वहाँ जाके शादी के प्रोग्राम अटेंड करते हैं। और शादी होने के बाद सभी लोग वापस आते हैं, वापस आके चेक करते हैं कि भाई निक्की की लाश इस टाइम किस हालत में थी। इधर पुलिस का दबाव बढ़ता है, पुलिस का कॉल आता है। पुलिस का कॉल आने के बाद साहिल को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और कड़ाई से पूछताछ करने के बाद में साहिल पूरा खुलासा कर देता है कि हमने उसकी लाश को वहाँ रखा है। निक्की के पिता एक गुड़गांव में मोटर मैकेनिक थे। वो अपनी दिन रात की मेहनत करके अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने का प्रयास करते थे, लेकिन बेटी अपने घर वालों को धोखा दे करके इस तरह